करोड़ों राम भक्तों की आस्था, वर्षों का संघर्ष और रामलला के चरणों में चढ़ाया गया एक एक रुपया, लेकिन उसी आस्था की तिजोरी पर डाका डालने वाले रामद्रोहियों का अब वो सच सामने आ गया है, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। महज 18,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले के पास अचानक कुबेर का खजाना कहां से आ गया, देखिए रिपोर्ट। जिस राम मंदिर के लिए पीढ़ियां खप गईं, गोलियां खाई गईं, उस मंदिर से दान चुराने वाले आरोपियों के पाप की इमारत कितनी ऊंची है, इसकी गवाही दे रही है सोहावल तहसील के बनवीपुर गांव की ये तस्वीरें। जी न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो होश उड़ाने वाला सच सामने आया। ये वो आलीशान मकान है जो राम भक्तों के चढ़ावे को चुराकर खड़ा किया जा रहा था। राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के पत्नी के नाम ये घर है, बैनामा कराया गया था 2025 में और उसके बाद फरवरी में इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा मकान बनकर तैयार है, फिनिशिंग बची हुई है, जो कि लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम ये मकान बैनामा कराया गया, जमीन बैनामा कराई गई थी। कागज खंगाले गए तो पता चला कि साल 2025 में इस बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम कराई थी। इसके बाद फरवरी 2026 से मकान का काम इतनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चला कि महज कुछ महीनों में आलीशान महल खड़ा हो गया। सिर्फ प्लास्टर होना बाकी था, लेकिन जैसे ही पाप का भंडाफोड़ हुआ, इस आलीशान आशियाने पर हथौड़े रुक गए और निर्माण कार्य ठप हो गया। 18,000 रुपए की मामूली नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के पास जमीन खरीदने और लाखों का महल खड़ा करने के लिए अकूत संपत्ति कहां से आई? सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लवकुश ने राम मंदिर चढ़ावे चोरी के पैसे से ही आलीशान मकान का निर्माण करवाया था? लवकुश मिश्रा का मकान कब से निर्माण शुरू हुआ? फरवरी से काम चल रहा है। ये उनकी पत्नी नाम पे है, सुप्रिया मिश्रा। जो भी दान चोरी के आरोप के बाद से जो है हम लोग खुद सदमे में है कि ये हम कैसे आते थे रहते थे, लेकिन इससे रामलला की आस्था को तार-तार करने वाले ये सभी आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसियां अब लवकुश मिश्रा और उसके करीबियों की संपत्ति के एक एक स्रोत को खंगाल रही हैं। राम भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर खड़ी की गई इस काली कमाई की इमारत पर अब कानून का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। चढ़ावे की चोरी करने वाले जेल में तो हैं, लेकिन सवाल यही है कि रामलला के चरणों में चढ़ी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन रामद्रोहियों को कानून क्या ऐसी सजा देगा जो आने वाली नस्लों के लिए नजीर बने? फिर रिपोर्ट जी मीडिया।